गुरुवार को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। आप सभी को भी इस दिन सरल से कार्य गुरुजी द्वारा जो शास्त्रों में वर्णित है वह बतलाने समझाने का प्रयत्न करूंगी। इस वीडियो में 5 उपाय हैं। कोई एक सरल सा उपाय अपनी नौकरी, विवाह, धन, संपदा, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए बिना आप व्रत के भी कर सकते हैं। आप सभी जानते होंगे प्रदोष की तिथि सर्वश्रेष्ठ तिथियों में से एक जानी जाती है। महादेव को यह समर्पित तिथि अपने आप में अद्भुत होती है। इस दिन साधारण सरल सुबह पूजा की जाती है और प्रदोष काल में पूजा, विधान, उपाय, नियम की महत्वता श्रेष्ठ कही गई है। तो प्रदोष काल का इस दिन समय रहेगा, यह गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाएगा क्योंकि गुरुवार के दिन है। और साथ ही इस दिन विवाह संबंधी कोई कार्य किए जाए, विवाह से अड़चन आ रही हो, पुत्र प्राप्ति के लिए, पति बच्चों की लंबी आयु के लिए गुरु ग्रह माना जाता है। तो आप सभी इस दिन को सरल से कार्य करने का प्रयत्न करें। आप सभी को सबसे पहले यह बतलाना चाहूंगी कि गुरुवार के दिन अर्थात प्रदोष काल का समय रहेगा। अगर आप व्रत करते हैं पूजा का तो 5:41 से 8:15 के आसपास भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का सबसे सर्वोत्तम समय माना जाएगा। अब जानते हैं उपाय की तरफ। उपाय सरल हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, छोटे छोटे से हैं, कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। पहला उपाय मैं हमेशा आप सभी को इस धागे की उपाय की महत्वता को देती हूँ क्योंकि यह उपाय सरल है, आप आसानी से कर लेंगे और जीवन में यह उपाय सिद्ध उपाय की तरह है और लाभ मिलेगा। आप सभी को बेलपत्र लेनी है 7 की संख्या में। शिव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से नई भी ले सकते हैं। बेलपत्र आप सभी जो है कहीं से कटी फटी टूटी फूटी ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए शिव मंदिर में चले जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। 1 लोटा जल का भी जरूर से ले जाएं, साथ ही एक दीपक अपने साथ जरूर से ले जाइएगा। दीपक लगाए बिना या दीपक प्रज्वलित किए बिना कोई भी पूजा आराधना संपन्न नहीं मानी जाती। और महादेव पर जल तो 4 पहर में समर्पित किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ है। तो जलाभिषेक करें, तत्पश्चात दीप प्रज्वलित करें गोल बत्ती का। महादेव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए कच्चा सूत और 7 की संख्या में आप सभी को बेलपत्र लेनी है। नंदी जी का जो उठा हुआ पैर है ना, वहां पर आपको बैठ जाना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए एक एक चीज को। नंदी जी का उठा हुआ पैर है, उस स्थान पर आपको बैठ जाना है और 7 जो बेलपत्र ली है उसकी डंडी में आप सभी को 7 बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलते हुए एक के ऊपर एक रख देनी है और डंडी पर पूर्ण रूप से धागा लपेट लेना है, ठीक है। लपेटना है, अपनी मनौती कहनी है और आवश्यक रूप से आप सभी को अपने मन की भी बात कहनी है। तत्पश्चात आप सभी को जो जब धागा लपेटेंगे ना तो अपनी मनोकामना, यह धागा जो है मनोकामना पूर्ति का माना जाता है। आप इस उपाय को, वीडियो को गुरुजी की यूट्यूब में आवाज़ में सर्च कर भी सुनिएगा, सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत उपाय मेरे चैनल पर नहीं मिलते हैं, तो आप सभी ध्यान से सुने और विश्वास रखें। आप सभी को 7 बेलपत्र की जो आगे का सिरा है ना, आप पीछे का सिरे में तो आपने धागा बांध लिया, आगे के सिरे में आप सभी को चंदन लगा देना है। चंदन लाल या पीला जैसा भी है ले लीजिए। अब अपनी मनोकामना कहने के बाद आप सभी शिवलिंग पर ही इसे समर्पित करें, साधारण सरल तरीके से। जैसे हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं ना बेलपत्र, ठीक उसी तरह से समर्पित करें। झोली पसारे महादेव से कहें कि महादेव, मैंने आज इस कामना की सिद्धि के लिए आपका यह उपाय किया है, मुझे आशा है, उम्मीद है आप इसे सिद्ध करेंगे। बस यही सरल सा उपाय है। आप सभी को आशा है मुझे कि मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। फिर भी कोई चीज़ रह जाए ना तो आप पूछ लीजिएगा, तुरंत सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुरुवार का दिन है और प्रदोष की सर्वश्रेष्ठ तिथि है, तो इस उपाय को कैसे भूला जा सकता है। गुरुजी कहते हैं, स्वर्ण के समान चने की दाल जो शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर तत्काल ही उसके सब कष्ट मिट जाते हैं और सदा सर्वदा उसकी खुशियों के भंडार भर जाते हैं। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह कार्य करना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम सब रोग दोष कष्ट को काटने में सहायक है। आप सभी को एक जल का पात्र लेना है, एक गोलबत्ती का दीपक लेना है। जल के पात्र में आपको गुड़ जो है मिश्रित कर देना है। गुरुवार के दिन गुड़ के बिना कोई भी उपाय सिद्ध नहीं माना जाता। यह सभी चीज़ें जो है गुरु ग्रह से संबंध रखती हैं। जल के पात्र में आपको गुड़ का टुकड़ा डालना है। 11 या 21 की संख्या में चने की दाल लेकर शिव मंदिर चले जाना है। मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले जलाभिषेक करें, गुड़ मिश्रित जल संपूर्ण शिवलिंग पर समर्पित करें। गणेश जी महाराज आप सभी जानते होंगे
महादेव के शिवलिंग में ही विराजमान है माता अशोक सुंदरी, और साथ ही जो है आप सभी कार्तिकेय जी भगवान माता रानी के हस्तकमल में समर्पित करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करें। उसके बाद आप सभी दीप प्रज्वलित करें, और साथ ही आपने 11 या 21 जो चने की दाल ली है अपने हाथ की हथेली में सबसे पहले ले। उसके बाद अपने हाथ की हथेली में लेने के बाद आप सभी ध्यान रखें कि एक एक करके 11 या 21 जितनी भी संख्या ले रखी है बृहस्पतिश्वर महादेव का जाप करते हुए आप सभी को अपनी मनोकामना बोलते हुए, पीड़ा कष्ट बोलते हुए एक एक दाना शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चाहे तो घर पर करें, चाहे तो शिव मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। ठीक है, यह हो गए 2 सरलतम उपाय। मैंने बताने समझाने का प्रयत्न किया। एक सरल सा उपाय चुनकर जो आपको सरल लेगी, रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, प्रदोष के काल में भी, सुबह भी, जब आपको समय मिले। यह बात हो गई 2 उपाय की। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय तो काफ़ी सरल है, आपने सुना भी होगा, जिसमें गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत पड़े ना, इस सरल से उपाय को आपको करना ही चाहिए। इस उपाय को भूलना नहीं। बहुत सरल उपाय है, लाभ अनगिनत है। इस उपाय को करने से बिना प्रदोष व्रत के भी आपको प्रदोष व्रत का फल मिलेगा। आप सभी जानते होंगे प्रदोष के दिन साधारण जल नहीं चढ़ाया जाता शिवलिंग पर। जल का एक पात्र लिया जाता है जिस पर गुड़ का टुकड़ा, हरा मूंग थोड़ा सा, 5 या 7 बेलपत्र डाल लेनी होती है। बेलपत्र आप सिर पर भी चढ़ी हुई ले सकते हैं, या तो 1 की संख्या में बेलपत्र लें या 5 की संख्या में। बहुत सरल उपाय है। थोड़ा सा हरा मूंग डाल लीजिए जल के पात्र में, गुड़ का टुकड़ा डाल लीजिए और शिव मंदिर लेकर चले जाए। दीप प्रज्वलित करें, सरलतम भाव से आप सभी शिवलिंग पर सभी चीज़ें उड़ेल दीजिए, अर्थात समर्पित कर दीजिए। बस यही सरल सा उपाय है। 3 उपाय बताए जो बहुत सरल है, जिसे आप चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं, और इनके लाभ जो है सभी कार्यों की सिद्धि के लिए फल देने वाले माने गए हैं। तो यह बात हो गई। अभी तक आप सभी ने महादेव के नाम के जयकारे नहीं लगाए हैं तो कृपया जरूर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिख दीजिएगा। इससे आपको मंत्र दान का सुख प्राप्त होगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही प्रदोष व्रत के दिन दीपक का उपाय कैसे भूला जा सकता है, आप सभी को बहुत सरलतम तरीके से। आप कहीं नहीं जा सकते, हालांकि गुरुजी कहते हैं प्रदोष व्रत के दिन शिव मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट में या जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप सभी को दीपक लगाना चाहिए। बेलपत्र वृक्ष और शिव मंदिर में तो आवश्यक रूप से दीप लगता ही है, हम सभी जानते हैं। साथ के साथ आप सभी कहीं नहीं जा सकते, प्रदोष व्रत की पूजा घर पर ही कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप घर के दरवाजे पर भी भ्रमण पर महादेव निकलते हैं बहुत प्रसन्न मुद्रा में, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में होते हैं, तो आप सभी सिर्फ घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक लगा देंगे ना, तो भी यह उपाय पर्याप्त रहेगा आपके कार्यों की सिद्धि के लिए। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की 1 माला का जाप भी भाग्य प्रबल करता है। हर हर महादेव।